हर वीक के जैसे इस वीक भी हॉलीवुड, पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नर्डी न्यूज। स्टार्ट करते हैं इस वीक के लेटेस्ट रिलीज से, जहां सबसे पहले एलियोड, एक एनिमेटेड मूवी पिक्सर की तरफ से रिलीज हो चुकी है, जो कि आप अभी जाकर थिएटर में देख सकते हो। अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो क्रिटिक्स की तरफ से इसे 85% की रेटिंग मिली है और ऑडियंस की रेटिंग अभी तक आई नहीं है। इसी के साथ अगर आप कुछ एक्शन या फिर ज़ॉम्बीज जैसा कुछ देखना चाहते हो तो 28 ईयर्स लेटर भी रिलीज हो चुकी है, ये भी थिएटर्स में लगी हुई है। अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो 90% क्रिटिक्स ने और 68% ऑडियंस ने दिया है। मतलब मिक्स्ड रिएक्शन है मूवी को लेकर। आपने अगर ये मूवी देख ली है तो आपका कैसा रिएक्शन है कमेंट में जरूर बताना। इन सारे रिलीज को पीछे छोड़ते हुए आते हैं थोड़ा फ्यूचर पर, बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पे, क्योंकि भाई इस वीक सबसे बड़ा अपडेट, सबसे बड़ी न्यूज इसी मूवी से रही है। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर ये खबर है कि भाई यूके में इसका प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। मतलब कह सकते हो सेट बनाए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट आर्ट बनाए जा रहे हैं, डिसाइड किया जा रहा है कि फिल्मिंग कहां होने वाली है, विच मींस कि इस मूवी की फिल्मिंग अब जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। इसी के साथ ब्रांड न्यू डे की न्यू कास्टिंग भी रिवील कर दी गई है। मतलब अभी तक बहुत सारे नाम इस मूवी से जुड़ चुके हैं जो कि ऑफिशियली रिवील हुए हैं। मैं एक एक करके सबके नाम बता देता हूं। तो सबसे पहले तो बहुत टाइम से रूमर था कि भाई एमजे और नेट के कैरेक्टर्स इस मूवी में दिखने वाले हैं। तो हाँ, अब वो ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि हाँ, ये दोनों ही कैरेक्टर इसमें ऑफिशियली कास्ट कर लिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये रही कि जॉन बंथल, जो कि एमसीयू में पनिशर का कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो पक्का इस मूवी में दिखने वाले हैं। मतलब उनकी कास्टिंग ऑफिशियली रिवील कर दी गई है। तो हाँ, एक तरह से कह सकते हो कि ब्रांड न्यू डे में पनिशर और स्पाइडरमैन का टीम अप हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ पनिशर का जो कैरेक्टर है वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 1 में दिखाई था। ये कैरेक्टर डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 में भी दिखेगा, पनिशर के स्पेशल प्रेजेंटेशन में भी दिखेगा और इसके बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखेगा। वैसे आप अभी स्क्रीन पे इस मूवी की जो पूरी ऑफिशियल कास्टिंग है जो रिवील हो चुकी है वो देख सकते हो। इसके बाद आगे बढ़े तो इस मूवी से एक छोटा सा रूमर आया है, वो बता देता हूं। इसके विलन को लेकर एक इंपॉर्टेंट रूमर्स निकलकर बाहर आए हैं। रूमर की माने तो इस मूवी में ऑब्वियसली मल्टीपल विलन्स होने वाले हैं, लेकिन 2 विलन्स के नाम रिवील हुए हैं, जिसमें पॉसिबल है कि वाइपर की कैरेक्टर इस मूवी में दिख सकती है और साथ ही सिल्वर सैमुराई, जिसे हमने पहले भी एक्समैन की मूवीज में देखा है, वो कैरेक्टर भी यहां दिख सकता है। तो हाँ, अभी के लिए ऑफिशियल अपडेट्स पर मानो, रूमर्स अभी उतने स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से नहीं आए हैं। चलो अब आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है थंडरबोल्ट्स। तो हाँ, कई लोगों ने थंडरबोल्ट्स नहीं देखी होगी और कई लोग पूछ रहे थे कि भाई इसका डिजिटल रिलीज कब है, ब्लू-रे रिलीज कब है, तो उसका डेट रिवील कर दिया गया है। थंडरबोल्ट्स का डिजिटल रिलीज 1 जुलाई को होने वाला है और 29 जुलाई को इसका ब्लू-रे रिलीज कर दिया जाएगा। और कई बार मैं जब बोलता हूँ कि डिजिटल रिलीज है तो लोग जाकर OTT प्लेटफॉर्म पे देखने लगते हैं कि भाई OTT पे नहीं आई, डिज्नी प्लस पे नहीं आई, हॉटस्टार पे नहीं आई। तो यार मैं आपको बता दूं कि डिजिटल रिलीज का मतलब ये होता है कि पैसे पे करके आपको ये मूवी देखनी होगी। मतलब सॉर्ट ऑफ आप इसको रेंटल कह सकते हो। इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई आप किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर बिंदासी से प्ले कर लो। तो हाँ, OTT रिलीज अलग होता है, डिजिटल रिलीज अलग होता है। इसी के साथ इसी वीक जो आयन हार्ट की सीरीज है वो रिलीज किया जाने वाला है, तो उसके डिटेल्स निकल कर आ गए हैं। मतलब उसका शेड्यूल निकल कर आ गया है, जहां 24 जून को इसके पहले 3 एपिसोड रिलीज कर दिए जाएंगे और वहीं 1 जुलाई को इसके लास्ट 3 एपिसोड रिलीज कर दिए जाएंगे। मतलब कह सकते हो 8 दिन में सारा का सारा सीजन खत्म हो जाएगा। इवन इसके सारे एपिसोड्स के टाइटल भी रिवील कर दिए गए हैं, जिससे लोग अज्यूम कर रहे हैं कि इसके एपिसोड 5 में मेफिस्टो का कैरेक्टर दिख सकता है। तो लेट्स सी मेफिस्टो इस बार दिखता है या नहीं, क्योंकि भाई रूमर्स बहुत टाइम से है कि आयन हार्ट की सीरीज में ऐसा होने वाला है। लेकिन हाँ, एक और कैरेक्टर है जिसके रिटर्न को लेकर बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं हेला की। तो रिसेंटली ये खबर निकल कर आई है, ये रूमर्स निकल कर आई है कि मार्वल स्टूडियोज कंसीडर कर रहे हैं हेला के कैरेक्टर का कमबैक कराने में। लेकिन हाँ, ये किस प्रोजेक्ट में होगा, क्या होगा, डूम्सडे में होगा, सीक्रेट वॉर्स में होगा या उसके भी बाद होगा, इसको लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। बस किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कंसीडर किया जा रहा है कि हेला का कमबैक हो सकता है। फिर डीसी की तरफ से क्ले फेस की मूवी आ रही है, आई गेस सबको पता ही होगा। तो उसको लेकर ये खबर आई है कि क्ले फेस की मूवी हो सकता है कि R रेटेड हो। मतलब जो न्यू डीसी यूनिवर्स है उसकी ये फर्स्ट R रेटेड मूवी हो सकती है। और इसी के साथ एक्टर टॉम रिस हैरिस को इस कैरेक्टर में एज लीड कास्ट कर लिया गया है। देन डीसी की बात हो ही रही है तो यार बैटमैन पार्ट 2 की भी बात हो जाए। सालों से फैंस वेट कर रहे हैं इस मूवी का, तो इसी को लेकर कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं। सबसे पहली अपडेट तो ये है कि भाई मैट रिव्स फाइनली मंडे को, मतलब मोस्टली जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक इसका स्क्रिप्ट ऑफिशियली सबमिट कर देंगे। मतलब बैटमैन पार्ट 2 का स्क्रिप्ट फाइनली अब सबमिट होने वाला है। मतलब वो वाला सीन था ना खट्टा मीठा, अगर मूवी देखे होगे तो अभी करके देता हूँ, अभी करके देता हूँ, करते करते सालों बीत गए। तो हाँ, यहाँ वही वाला सीन है।
और इसी के साथ कुछ रिपोर्ट्स की माने तो भाई नेक्स्ट ईयर जनवरी से बैटमैन पार्ट 2 की फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो फाइनली ये बैटमैन पार्ट 2 से कुछ अपडेट्स तो निकल कर आए, फाइनली कुछ प्रोग्रेस तो हुआ। और न्यू प्रोजेक्ट्स की बात हो ही रही है तो भाई मार्वल स्टूडियोज की तरफ से ये खबर निकल कर आई है कि पॉसिबिलिटी है कि जेसिका जोन्स की एक डेडिकेटेड सीरीज जैसे नेटफ्लिक्स पे हुआ करती थी वैसे ही एमसीयू के लिए भी एक डेवलप की जाएगी। मतलब ऑलरेडी डेयरडेविल का शो हो ही गया, पनिशर का शो हो ही गया, तो जेसिका जोन्स के भी होने के चांसेस तो हैं ही। और शोज की बात हो ही रही है तो यार सैंडमैन का सीजन 2 बहुत टाइम से पेंडिंग में था, तो फाइनली इसका सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। सीजन 1 इसका नेटफ्लिक्स पर ही आया था तो सीजन 2 भी वहीं आने वाला है, लेकिन हाँ ये सीजन 2 इसका फाइनल सीजन होगा। इसके बाद ऑब्वियसली नील गैमन का जो पूरा कंट्रोवर्सी चल रहा है उसके चलते इस शो को कैंसिल करना पड़ा। देन यहीं पर जो विजन क्वेस्ट की सीरीज आने वाली है, बहुत टाइम से इसको लेकर कई अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, तो इसी से ये खबर आई है कि मार्वल स्टूडियोज अभी इसकी मल्टीपल एंडिंग्स टेस्ट कर रहे हैं। मतलब कई सारे इसके वर्जन अभी टेस्ट किए जा रहे हैं कि कौन सा एंडिंग ऑडियंस के साथ वर्क करता है। और रिपोर्ट्स की माने तो एक एंडिंग में तो भाई एगाथा का घोस्ट है वो दिखने वाली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक अल्टरनेट एंडिंग ये भी है जिसमें वांडा का रिटर्न हो सकता है। तो लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं, या बस हवाबाजी चल रही है। तो हाँ ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं, अपना पूरा फोकस लाते हैं सुपरमैन पर, जहां सुपरमैन मूवी अब बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है, तो इसका प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहा है। अभी इसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया गया। इसी के साथ डेविड कॉरेनस्वेट को फोकस करते हुए ये एक नया मैगजीन कवर भी रिलीज हुआ है। और रिसेंटली सुपरमैन का एक इवेंट हुआ था फिलीपींस में, जहां इसकी पूरी कास्ट थी, वहां इसके फर्स्ट 30 मिनट्स दिखाए गए हैं। देन आपको पता ही होगा कि इसकी प्री बुकिंग बहुत टाइम से स्टार्ट है, तो प्री बुकिंग से कुछ नंबर्स निकल कर आए हैं। दी रैप वालों ने इसको रिपोर्ट किया है कि भाई सुपरमैन ने ऑलरेडी रिलीज से इतना पहले $10 मिलियन का टिकट सेल कर लिया है, जो कि एक तरह से कह सकते हो काफी बढ़िया नंबर है। देन इसी के साथ जेम्स गन ने एक मेजर डिटेल किया इस मूवी को लेकर, जहां उन्होंने रिवील किया कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में दिखे कुछ एक्टर्स सुपरमैन में भी दिखने वाले हैं। दिखने नहीं, मतलब एक तरह से कह सकते हो सुनाई देने वाले हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से पॉम क्लेमेंटिव, ब्रैडली कूपर और माइकल रूकर, ये तीनों ही सुपरमैन के जो रोबोट्स दिख रहे हैं उनको अपनी आवाज देंगे। चलो अब आगे आ जाते हैं हर वीक की तरह सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे पर, जहां सबसे पहले तो सीक्रेट वॉर्स से एक मेजर रिपोर्ट निकल कर आया है। खबर की माने तो जहां इनिशियली ये रिपोर्ट्स आ रहे थे, सब लोग अज्यूम कर रहे थे कि सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट में मार्वल वाले स्प्लिट करेंगे क्योंकि वो स्टोरी ही इतनी लंबी है। लेकिन अभी लेटेस्ट खबर की माने तो भाई मार्वल वाले ऐसा करने की नहीं सोच रहे हैं। एज पर रिपोर्ट सीक्रेट वॉर सिर्फ एक ही मूवी होगी, उसको 2 पार्ट में स्प्लिट नहीं किया जाएगा। देन इसके बाद वैसे तो ऑब्वियस था कि भाई फैंटास्टिक 4 की जो मूवी है वो अवेंजर्स डूम्सडे को सेटअप करेगी, मतलब सारे फैंस ये बात जानती ही थे, लेकिन हाँ केविन फाइगी ने इस बात को ऑफिशियली कंफर्म किया है। उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हाँ फैंटास्टिक 4 की मूवी अवेंजर्स डूम्सडे को डायरेक्टली सेटअप करती है। देन इसी के साथ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को भी कह सकते हो कि वो मूवी भी डायरेक्टली अवेंजर्स डूम्सडे को सेटअप करेगी। तो हाँ बैक टू बैक 2 मूवीज अवेंजर्स डूम्सडे की तरफ बढ़ रही है। और डूम्सडे की फिर से बात आई है तो एक स्ट्रॉन्ग सोर्स से फिर से रूमर निकल कर आया है, मतलब बहुत टाइम से आ रहा था लेकिन इस वीक फिर से आया कि भाई कैप्टन कार्टर की कैरेक्टर जो है वो अवेंजर्स डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स, इन दोनों में से किसी एक प्रोजेक्ट में तो जरूर दिखेगी। देन रिसेंटली एक इंटरव्यू में टॉम हिडलस्टन से पूछा गया कि भाई अवेंजर्स डूम्सडे पे उनका क्या प्रोग्रेस है, क्या उन्होंने कोई सीन फिल्म किया है या नहीं, जिस पर उन्होंने क्लियरली बोल दिया है अभी के लिए अवेंजर्स डूम्सडे के लिए उन्होंने एक सीन भी शूट नहीं किया है। चलो जाते जाते आ जाते हैं मार्वल स्टूडियोज के फ्यूचर पे, मतलब मार्वल स्टूडियोज सीक्रेट वॉर्स के बाद क्या करेगा या 2028 में क्या क्या रहेगा, इसको लेकर कुछ खबर निकल कर आई है। सबसे पहले तो ये खबर निकल कर आई है कि मार्वल स्टूडियोज अब से जो डिज्नी प्लस की सीरीज होती है उसको ग्राउंडेड रखने वाले हैं। मतलब डिज्नी प्लस की सीरीज में आपको स्ट्रीट लेवल की स्टोरीज मिलेगी, बड़े बड़े इवेंट्स देखने को वहां नहीं मिलेंगे। इनसाइडर से खबर ये आई है कि भाई कुछ प्रोड्यूसर्स थोड़ा अफसोस में थे क्योंकि लोकी जैसी सीरीज को डिज्नी प्लस पे रिलीज किया गया था। भले ही इससे डिज्नी प्लस को बहुत फायदा हुआ था, लेकिन उनका मानना है कि अगर लोकी जैसे इवेंट्स को मूवी के फॉर्म में रिलीज किया जाता तो वो $1 बिलियन मूवी बन जाती। तो हाँ लोकी की सीरीज में जैसे इवेंट्स हुए थे, जितना बड़ा बड़ा इंपैक्ट हुआ था, आई एम श्योर वो मूवी $1 बिलियन तो कमा ही लेती। इस पे आपके क्या डाउट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। वैसे इसी वीक कई सारे और भी खबर आई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीयू के फ्यूचर को लेकर, जहां एक्टर डैमसन एड्रिस से, जो कि बहुत टाइम से रूमर्ड हैं ब्लैक पैंथर का कैरेक्टर प्ले करने के लिए, उनके कुछ ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट भी लीक हुए थे। उनसे जब पूछा गया कि क्या एमसीयू में वो ब्लैक पैंथर का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, तो भाई वो बिल्कुल एंड्रयू गारफील्ड के जैसा बिहेव करने लगे। मतलब उनको देखकर ही लग रहा था कि भाई वो साफ झूठ बोल रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर वो नए ब्लैक पैंथर बन सकते हैं। देन इसी के
बाद फ्यूचर से एक और खबर आई कि फैंटास्टिक 4 जो आने वाली है उसकी सीक्वल को ऑलरेडी प्लान कर लिया गया है। इस र्यूमर को शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पे किसी ने पोस्ट किया और उस पोस्ट को खुद पेड्रो पास्कल ने लाइक किया, जिससे अब लोग अज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये मूवी भी बनने वाली है, मतलब फैंटास्टिक 4 की भी नेक्स्ट मूवी आने वाली है, उसका सीक्वल आने वाला है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर ये है कि ब्लेड की मूवी जो कि बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कैंसिल हो चुकी है, कई सारे रिपोर्ट्स भी आए थे कि इस मूवी को होल्ड पर डाल दिया गया है, वो वापस से मार्वल स्टूडियोज में डेवलपमेंट में है। मतलब मार्वल वाले अभी भी ब्लेड को लेकर कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ काम अंदर ही अंदर चल रहा है। और ये जितना भी रिपोर्ट है वो वैरायटी वालों ने खुद रिपोर्ट किया है, और वैरायटी कह सकते हो एक बहुत ही ज्यादा रिलायबल सोर्स है। और इन्हीं तीनों रिपोर्ट्स को मिलाकर वैरायटी वालों ने खुद रिपोर्ट किया कि भाई पॉसिबल है कि 2028 में मार्वल स्टूडियोज ब्लेड की मूवी, ब्लैक पैंथर 3 और फैंटास्टिक 4 का सीक्वल रिलीज करेंगे। तो हाँ भाई, चांसेस बहुत ज्यादा हाई लग रहे हैं क्योंकि वैरायटी की तरफ से रिपोर्ट आया है। फिर भी आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। और जाते आते मार्वल स्टूडियोज की तरफ से एक ऑफिशियल कंफर्मेशन है, ये कोई र्यूमर नहीं है, ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि थंडरबोल्ट्स के डायरेक्टर जैक शेरियर ही एक्समैन की मूवी जो फ्यूचर में आने वाली है, म्यूटेंट सागा में आने वाली है, उसको डायरेक्ट करने वाले हैं। तो हाँ यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मार्वल वाले अपनी सीक्रेट मार्केटिंग कैसे करते हैं ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।